हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग सीडीपी में इंटेलिजेंस जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखो आपके पास इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो जो आपका इंटेलिजेंस जो वर्ड है आपके पास वो कौन सी लैंग्वेज से आया है। तो यानी कि आपका जो इंटेलिजेंस जो आपका वर्ड है, इंटेलिजेंस लेटिन शब्द है और ये आपका इसका अर्थ होता है समझना। इंटेलिजेंस केम फ्रॉम द लेटिन वर्ड इंटेलिग्री विच मीन्स टू अंडरस्टैंड, जिसका मतलब है समझना। ठीक है, पहले आपके पास पर्सन कौन थी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपके पास कि फर्स्ट पर्सन। ये देखिए, तो फर्स्ट पर्सन हु स्टडी इंटेलिजेंस, बुद्धि का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा भैया आपका इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांसिस गाल्टन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के जनक इनको ही बोला जाता है। किनको? फ्रांसिस गाल्टन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। और इनको बुद्धि का अध्ययन करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू गाल्टन इंटेलिजेंस इज हेरिटरी, हेरिडेटरी ट्रेड, यानी कि वंशानुगत है ये आपके पास। ठीक है, गाल्टन ये कह रहे हैं कि बुद्धि है आपके पास, इंटेलिजेंस है ये आपके पास हेरिडिटी से आती है, यानी कि वंशानुगत है। ठीक है, यदि कि पेरेंट्स, मान के चलो यदि पेरेंट्स आपके पास इंटेलिजेंट है तो बच्चे भी इंटेलिजेंस रहे, इंटेलिजेंट बन जाएंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि बुद्धि आपके पास क्या है, वंशानुगत प्रक्रिया है। किसने कहा था ये बात? ये कह रहे हैं गाल्टन कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास ये डेफिनेशन कुछ साइंटिस्ट ने इसकी डेफिनेशन कुछ और दी थी। साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, जो आपके पास बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि होती है। ये बात किसने कही है? ये बोरिंग नाम के जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे इन्होंने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। बुद्धि की परिभाषा तीन प्रकार से दी गई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बुद्धि की परिभाषा तीन प्रकार की इस प्रकार से है। पहली कह सकते हैं एबिलिटी टू एडजस्टमेंट, यानी कि समायोजन की जो योग्यता होती है उसी को क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, सेकंड है एबिलिटी टू लर्न, सीखने की जो योग्यता है वो भी हमारी क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। थर्ड कह सकते हैं मूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो भी क्या रहेगी, हमारी इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ये विनय के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। विनय ने क्या कहा था इंटेलिजेंस के बारे में कि बुद्धि एक व्यक्ति की अपने व्यवहार को एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करने की एक क्षमता है। इंटेलिजेंस क्या है, एक एबिलिटी है आपके पास। बुद्धि एक क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, हर एक इंसान की अलग अलग क्या होती है, क्षमता होती है उसकी गोल को क्या करने के लिए, अचीव करने की, है ना। देखो, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल, लक्ष्य की तरफ वो जिस जो लक्ष्य है उसका, उसकी तरफ जैसा लक्ष्य है वैसे ही मतलब वो बिहेव करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही मतलब वो बिहेव करेगा उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये बात किसने कही थी, ये विनय ने कही थी। विनय ने बोला था ऐसा कि इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल टू डायरेक्ट हिज बिहेवियर टुवर्ड्स ए गोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि ये जो कथन है ये किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये और देख लीजिए सेकंड पॉइंट, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे पास। बुद्धि दो क्षमताओं के बारे में बुद्धि को दो क्षमताओं के बारे में सोचा जा सकता है, दो एबिलिटीज के बारे में सोचा जा सकता है। एक हो गया सामान्य कारक और दूसरा हो गया विशिष्ट कारक, यानी कि एक जनरल फैक्टर है और एक स्पेसिफिक फैक्टर है। तो टू फैक्टर थ्योरी में पूछा जाता है कि हु गेव टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? तो टू फैक्टर थ्योरी दी थी वही स्पीयर्समैन ने। तो स्पीयर्समैन ने यही बोला था, स्पीयरमैन ने यही बताया था कि इंटेलिजेंस में बी थॉट ऑफ इन टू टर्म्स, दो जो क्षमताएं हैं उनके बारे में सोचा जा सकता है। एक हो गया आपके पास जनरल फैक्टर और दूसरा कैसा हो गया, स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, ये बात किसने कही थी भाई, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने बोला था। ठीक है, तो थर्ड और देख लीजिए, टर्मन ने क्या बोला था, एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जिस अनुपात में उसमें चिंतन करने की यानी कि क्षमता होती है। ठीक है, एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रपोर्शन, कोई भी व्यक्ति उस अनुपात में बुद्धिमान होगा जिस अनुपात में वो उसकी सोचने की क्या होगी, क्षमता होगी। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी किसने, टर्मन ने। ठीक है, तो ये तीन ही ध्यान रख लेना, एक विनय का याद रख लेना, एक स्पीयरमैन का और एक टर्मन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बुद्धि की क्या प्रवृत्ति है। ठीक है,
इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ मैनी एबिलिटी, बुद्धि कई क्षमताओं का क्या होता है भाई आपका योग होता है। दूसरी बात क्या बोल रही है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि का परिमार्जन किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है, कैन बी रिफाइंड, ठीक है। बुद्धि जन्मजात होती है आपके पास, इंटेलिजेंस इज इनहेरिटेड, ठीक है। यहाँ पर रिफाइंड का मतलब चेंजमेंट नहीं है, कुछ अलग सेंस में कह रहा है कि बुद्धि का परिमार्जन यानी कि तेज हो सकती है, ठीक है। भाई जितनी हम मेहनत करेंगे उस अकॉर्डिंग तो हमें रिजल्ट मिलेगा ही, तो उस सेंस में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखो थर्ड नेक्स्ट है हमारे पास, द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंस, बुद्धि का विकास जन्म से किस अवस्था तक होता है, किशोर अवस्था तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटेलिजेंस हेल्प्स इन एडजस्टमेंट, बुद्धि समायोजन करने में क्या करती है, आपकी सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटेलिजेंस इज एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो समस्या समाधान की क्या होती है, ये योग्यता होती है, बुद्धि समस्या समाधान की क्या होती है, आपकी योग्यता होती है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट पेज पे। बुद्धि आपकी क्या होती है, वातावरण से बिल्कुल प्रभावित रहेगी, बिल्कुल अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छी अच्छी हम चीजें सीखेंगे और अपने माइंड को क्या करेंगे, अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, है ना। तो ये आपकी क्या होगी, इंटेलिजेंस वातावरण से यानी कि एनवायरमेंट से क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है, अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये अनुभव से सीखने की क्या होती है, योग्यता होती है, ठीक है, इट इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि बुद्धि सीखने की क्या होती है, योग्यता होती है। तो ये सब इसके नेचर है यानी कि प्रवृत्ति है। ये देख लो, मेन है वो देख लेते हैं हम लोग। बुद्धि अनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों की अंत्य क्रिया का क्या होती है, परिणाम होती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इंटेलिजेंस क्या होती है, आपका रिजल्ट होता है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छे एनवायरमेंट में रहेंगे और तो बिल्कुल हमारी जो बुद्धि है वो प्रभावित होगी ही होगी, इंटेलिजेंस है कहीं ना कहीं वो अफेक्ट होगी। ऐसे ही हेरिडिटी बुद्धि कैसे होती है, जन्मजात होती है, आपके पास वंशानुगत होती है, ठीक है। बुद्धि तर्क वितर्क चिंतन कल्पना की क्या होती है, योग्यता होती है। इतनी बात हो गई है, आगे देखते हैं अब हम। इंटेलिजेंस इज नोट, इंटेलिजेंस क्या नहीं होती, इंटेलिजेंस हमारे पास नॉलेज नहीं होती, स्किल नहीं होती, मेमोरी नहीं होती, टैलेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये सब होती नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। बुद्धि के प्रकार, तो देखो अलग अलग जो आपके मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या, साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि इंटेलिजेंस के कैसे कैसे प्रकार हो सकते हैं। जो ये आपका साइकोलॉजिस्ट है ई एल थोंडाइक, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक, जिसका नाम है आपका थोंडाइक। थोंडाइक को क्या कहा जाता है भाई, शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक बोला जाता है इनको, पशु मनोविज्ञान के जनक भी इनको ही कहा जाता है, थोंडाइक को, ठीक है। तो ये क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको इन्होंने तीन टाइप बताए हैं, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। फर्स्ट है आपकी सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि। दूसरे नंबर पे इसने बताई है कि अमूर्त बुद्धि यानी कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। थर्ड इसने बताया कि कंक्रीट इंटेलिजेंस यानी कि मूर्त बुद्धि। तो इन्होंने तीन प्रकार की बुद्धि के बारे में किसने बताया है, एल थॉर्नडाइक ने बताया है, देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। अब सोशल इंटेलिजेंस में कौन से आ जाएंगे, यानी कि सोशल जो वर्कर हैं, सामाजिक जो कार्य करता है वो सोशल इंटेलिजेंस में आ जाएंगे। जैसे आपके नेता हो गए, ये जो बिजनेसमैन हो गए, व्यवसायी हो गए, ये सब किस में आएंगे, सोशल इंटेलिजेंस में आएंगे, ठीक है। सोशल इंटेलिजेंस में क्या होगा, आपके पास सामाजिक संबंधों में लोगों के साथ संवाद करने यानी कि बातचीत करने, समझने और प्रदर्शन करने की क्या होती है, ये क्षमता होती है। कंक्रीट इंटेलिजेंस में क्या होगा, ये वस्तुओं को समझने में और जोड़ तोड़ करने की क्या होती है, ये क्षमता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपके पास, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, हस्तकला में निपुण होते हैं, यानी कि जो हाथ का काम करते हैं, आपके पास कारीगर वगैरह होते हैं वो उनमें निपुण होते हैं ये, ठीक है, जिनमें कंक्रीट इंटेलिजेंस होती है। और साथ ही इस बुद्धि को क्या कहते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। कंक्रीट जो आपको इंटेलिजेंस होती है इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी बोला, इसको बोला जा सकता है। जैसे आपके मैकेनिक हो गए, इंजीनियर हो गए, प्लम्बर हो गए, ठीक है। तो इनमें कौन सी इंटेलिजेंस होगी, वही इनमें कंक्रीट इंटेलिजेंस है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट,
तो एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आपके पास अमूर्त बुद्धि, ठीक है। तो अमूर्त बुद्धि किन में होगी, इसको अलग से हम कह सकते हैं, यह शब्दों, संख्याओं और अक्षरों को प्रतिक्रिया देने की क्या होती है, योग्यता होती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सैद्धांतिक बुद्धि भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस। दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टडी ऑफ बुक यानी कि लिटरेचर, कह सकते हैं हम लोग भाई साहित्य पढ़ने में, ठीक है। जो फिलोसफर हैं, दार्शनिक हैं, ठीक है, तो उनमें ये अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। आगे चलते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये देखिए सबसे पहली थ्योरी है आपकी यूनिफैक्टर थ्योरी। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, एचटेट में आपके पास यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस में पूछा गया था, पूछा जा भी सकता है, ठीक है। तो देखो यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि आप इसको क्या कहोगे, एक कारक सिद्धांत, ठीक है। एक कारक सिद्धांत बोल दीजिए, यूनिफैक्टर थ्योरी बोल दीजिए, या फिर कह सकते हैं कि सिंगल फैक्टर थ्योरी, सभी इसी के ही नाम है। मोनार्किक थ्योरी यानी कि निरंकुश, निरंकुशवादी सिद्धांत, ठीक है। तो अनदर नेम इस थ्योरी की कौन कौन से, यूनिफैक्टर थ्योरी भी इसी को कहा जाता है, एकात्मक सिद्धांत, एकल कारक सिद्धांत, या फिर निरंकुशवादी सिद्धांत यानी कि मोनार्किक थ्योरी। तो किसने दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी, एक कारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था भाई, ध्यान रखेंगे, बीने ने दिया था, ठीक। किसने दिया था, बीने ने दिया था, क्या, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया था, गिवन बाय बीने, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बात याद रखेंगे, ये जो ब्रैकेट में दे रखी है इनको हमें ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ बीने को ही ध्यान रखना है, ठीक है। ब्रैकेट ने, इन्होंने मतलब इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया था, टर्मन ने, स्टर्न ने और जॉनसन ने, लेकिन आंसर आप भी नहीं करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, विनय ये कह रहे हैं कि बुद्धि को विनय ने क्या बताया है, विनय ने बुद्धि को एक खंड और अविभाज्य इकाई माना है, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी है, उसको एक खंड कह सकते हैं कि सिंगल फैक्टर है, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने क्या बताया है इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू विनय, विनय कह रहे हैं बुद्धि के अनुसार, विनय के अनुसार सॉरी, बुद्धि निम्न शब्दों में निहित होती है, कौन कौन से शब्दों में, यानी कि जो इंटेलिजेंस है, नॉलेज भी रहेगी, इन्वेंशन भी होगा, इंस्ट्रक्शन भी होगा, और क्रिटिसिज्म भी, यानी कि क्रिटिसिज्म को आलोचना भी होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर विनय के अनुसार बुद्धि निम्न शब्दों में निहित होती है, भाई ये जो शब्द हैं इनमें आपकी इंटेलिजेंस बिल्कुल छुपी हुई होती है, नॉलेज, इन्वेंशन, इंस्ट्रक्शन और क्रिटिसिज्म, ठीक है। अब आगे आता है आपका टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी थी भाई, स्पियर्सन मैन ने दी थी, आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन आप पूछा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी देने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे, तो दो फैक्टर जो थ्योरी है यानी कि आप कह सकते हो इसको द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। द्विकारक द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था आपके पास, स्पीयर मैन ने दिया था, क्या आंसर करोगे, स्पीयर मैन, कब दिया था, 1904 में दिया था। इसका दूसरा नाम याद रख लेना, कई बार अगर इन केस पूछ लिया जाए तो याद रख लेना, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रिक थ्योरी किसने दी थी भाई, स्पीयर मैन ने दी थी, ठीक है। इलेक्ट्रिक थ्योरी है आपका टू फैक्टर थ्योरी का ही दूसरा नाम है, ठीक है। किसने दी थी भाई, स्पीयर मैन ने दी थी। नेक्स्ट, इसमें दो फैक्टर कौन कौन से हैं भाई, टू फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो है आपका यानी कि जर्नल फैक्टर, जो सामान्य कारक कह सकते हो, और दूसरा कौन सा है, स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर यानी कि सामान्य कारक, और स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक, ठीक है। तो इसमें ये दो चीजें देखो, एक तो है जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, और दूसरा है एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, विशिष्ट कारक, ठीक है। तो पहले तो देखो जनरल तौर पे ही आपकी जो बुद्धि है वो डेवलप होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो जी फैक्टर है ये कैसा होता है, ये इनेट होता है, यानी कि जी फैक्टर कैसा होता है आपका, इनेट होता है, यानी कि जन्मजात होता है, ठीक है। और एक्वायर कौन सा होता है, एस फैक्टर, एस फैक्टर कौन सा होता है, स्पेसिफिक फैक्टर। तो स्पेसिफिक फैक्टर कैसा होता है, आप अर्जित करते हो किसी चीज को, तो अर्जित करते हो तो आप उसको कह सकते हो
एक्वायर्ड। तो एस फैक्टर कौन सा होगा आपका, एक्वायर्ड होगा, इसको आप अर्जित कर सकते हो। जी फैक्टर कौन सा होता है, जन्मजात, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, इनेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप इसमें याद रख लेना। फिर आता है थ्री फैक्टर थ्योरी। तो थ्री फैक्टर थ्योरी भी भाई किसने दी थी, प्रोपाउंडर कौन होंगे, थ्री फैक्टर थ्योरी के प्रोपाउंडर भी कौन होंगे, स्पीयरमैन होंगे। ठीक है, तो स्पीयरमैन ने दो थ्योरी दी थी, एक तो टू फैक्टर थ्योरी और एक आपके पास थ्री फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर में दो चीजें हो गई, एक जर्नल और एक आपके पास कौन सी हो गई, स्पेसिफिक फैक्टर, यानी कि स्पेसिफिक कारक, सामान्य कारक, एक सामान्य कारक दूसरा विशिष्ट कारक। और थ्री फैक्टर में कौन कौन से आ जाएंगे, देखो इधर जर्नल रहेगा, इधर आपका स्पेसिफिक रहेगा और बीच में क्या आ जाएगा फिर, ग्रुप, यानी कि ग्रुप फैक्टर, समूह कारक। ठीक है, तो वो आ जाएगा किसमें, थ्री फैक्टर थ्योरी में। अब देख लेते हैं वो आगे आपके पास। तो यहाँ पर देखो है हमारे पास थ्री फैक्टर जो थ्योरी है, यानी कि आप कह सकते हो थ्री फैक्टर, अकॉर्डिंग टू थ्री फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के तीन कारक कौन कौन से बताए स्पीयरमैन, एक जर्नल फैक्टर, एक आपका स्पेसिफिक और एक ग्रुप फैक्टर। तो जो आपका स्पेसिफिक फैक्टर ये सबसे छोटा होता है, फिर आपका ग्रुप फैक्टर और फिर जर्नल फैक्टर। तो जर्नल फैक्टर है यानी कि सामान्य कारक सबसे ज्यादा, फिर सामूहिक और फिर विशिष्ट कारक। ठीक है, तो इनका ऑर्डर भी आप ऐसे ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपके पास फोर्थ नंबर पे जो थ्योरी है, यानी कि कौन सी, जो आपका थ्योरी का नाम है क्या, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, यानी कि बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किसने दी थी बहुकारक सिद्धांत, यानी कि किसने दिया था मल्टीपल फैक्टर, ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था क्या, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, किसने दिया था, ईएल थॉर्नडाइक ने। बस इतनी बात याद रख लेना इसमें, और कुछ खास याद नहीं रखनी। फिर आपके पास आता है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ये थ्रस्टन ने दी थी, किसने दी थी, थ्रस्टन ने दी थी। ग्रुप फैक्टर थ्योरी, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, प्रोपाउंडर कौन है भाई इसके, थ्रस्टन, लुइस थ्रस्टन। याद रखेंगे ग्रुप फैक्टर किसने दिया था भाई, लुइस थ्रस्टन ने दिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थ्रस्टन इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये कह रहे हैं कि जो बुद्धि होती है वो 7 आपके पास जो मानसिक जो योग्यताएं होती हैं, प्रारंभिक जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उनसे मिलकर बनी है आपकी। ठीक है, तो ग्रुप फैक्टर थ्योरी में लुइस थ्रस्टन ने ये बताया कि जो आपके पास बुद्धि होती है वो 7 जो आपके पास जो मानसिक योग्यताएं होती हैं उनसे मिलकर बनती है। वो 7 मानसिक योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं, वो एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग अलग होती है, यानी कि कह सकते हैं स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ये 7 योग्यताएं कैसी होती हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, स्वतंत्र होती है। द प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आर, कौन कौन सी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी रहेंगी, एक तो वर्बल रहेगी यानी कि शाब्दिक अर्थ क्षमता, और दूसरी होगी आपके पास न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी कि तो ये 7 जो आपके पास मेंटल एबिलिटी है कौन कौन सी बताई। फर्स्ट जो रहेगी आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि कह सकते हो शाब्दिक अर्थ अर्थ क्षमता। दूसरी है न्यूमेरिक, यानी कि नंबर्स के बारे में जो नॉलेज है आपकी। ठीक है, 1 2 3 कैसे आप नंबर्स को एनालाइज करते हो, नंबर्स को समझते हो, तो वो हो गई आपके पास न्यूमेरिक एबिलिटी, यानी कि आंकिक क्षमता हो गई। और सब वर्ड्स को आप कैसे समझते हो इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि उसको बोल देंगे हम वर्बल कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। थर्ड है वर्ड फ्लुएंसी, ये एल नहीं आएगा यहाँ पर, वर्ड फ्लुएंसी, शब्द का जो प्रवाह है आपके पास, बोलने की जो फ्लुएंसी है, कितनी फास्ट आप कितनी अच्छे से उसको फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन वगैरह, तो वो किस में आ जाएंगी, वर्ड फ्लुएंसी में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये एबिलिटी कौन सी है भाई, मेमोरी एबिलिटी। मेमोरी की जो एबिलिटी है यानी कि याद करने की जो क्षमता है, स्मृति क्षमता है, हो जाएगी हमारी नेक्स्ट एबिलिटी हो जाएगी। ये जो 7 एबिलिटी है ना उनके बारे में यहाँ बता रहे हैं। पहली ये हो गई, दूसरी ये, थर्ड नंबर पे ये हो गई, फोर्थ ये। फिर नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशियल एबिलिटी, यानी कि स्थानिक क्षमता। फिर उसके बाद है हमारी परसेप्चुअल एबिलिटी, यानी कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षमता। फिर उससे नेक्स्ट है हमारी जो लास्ट वाली है, उससे नेक्स्ट है हमारी 7th रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि जो तार्किक क्षमता होती है ना वो। ठीक है, तो ये आपके पास ये 7 मेंटल एबिलिटी है, किसने दी थी सबसे पहले, तो ध्यान रखेंगे किसने दी थी भाई, लुइस प्रेस्टन ने दी थी। ठीक है, लुइस प्रेस्टन ने।
ठीक है। बाकी ये डायरेक्ट ही आप इसकी याद रख लेना, नाम की ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, लुईस ट्रस्टन ने दी थी। इन केस ये पूछ ले जाए तो आप इनको थोड़ा ध्यान रख लेना। बाकी ये इतना कभी पूछा तो नहीं गया है यहाँ से क्वेश्चन, बट थोड़ा देख लेना। ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। कैरोल थ्री स्ट्रेटम मॉडल, कैरोल का जो त्रिस्तरीय जो मॉडल है किसने दिया था, भाई नाम से ही है त्रि जो आपके त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया था, भाई कैरोल ने दिया था। बस इतना याद रख लेना इसमें, और कुछ याद नहीं रखना है। फिर इसमें जो फ्लूइड एंड जो क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंस है, तरल और जो ठोस बुद्धि का सिद्धांत है, ये किसने दिया था, भाई ये कैटल ने दिया था। ठीक है, रेड रेमंड कैटल ने। ठीक है, रेमंड कैटल ने दिया था आपके पास ये तरल बुद्धि का सिद्धांत। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, रेमंड कैटल ने दिया था। तो इसमें ये दो प्रकार से बता रहे हैं कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, वो तरल बुद्धि जिसको कह रहे हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, वो भाई हेरिडिटी से आती है, यानी कि वंशानुगत है। और जो क्रिस्टल इंटेलिजेंस है ना, यानी कि ठोस बुद्धि, वो किससे आती है, इट इज एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरमेंट, वो एनवायरमेंट से आती है। बस इतनी इसमें चीज थोड़ी सी ध्यान रख लेना। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, ये नहीं देखेंगे हम, सैम्पलिंग थ्योरी, और ये सब नहीं आने वाला पेपर में, ये कभी पूछा नहीं गया है। फिर आप ये देखिए यहाँ से, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, यानी कि ट्राइकिक ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था, स्टर्न बर्ग ने दिया था। ध्यान रखेंगे, थ्री फैक्टर अलग है और ये त्रितंत्र सिद्धांत अलग है। त्रितंत्र सिद्धांत यानी कि ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी थी, स्टर्न बर्ग ने दी थी। स्टर्न बर्ग ने दी थी, ध्यान रखेंगे, स्टर्न बर्ग ने दी थी आपके पास त्रितंत्र सिद्धांत। तो उसमें कौन कौन से ये बताए इसने, सबसे पहला इसमें बताया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। इस सिद्धांत में बुद्धि के उसने तीन प्रकार बताए हैं। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, भाई तीन प्रकार बताए हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा कौन सा है, ये हम पढ़ते हैं। पहला कौन सा है, व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, भाई जैसा हम व्यवहार करते हैं किसी दूसरों के साथ में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में कह देते हैं हम लोग क्या, कॉन्टेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल भी कह सकते हैं और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये पहली हो गई स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग। दूसरी है एक्सपेरिमेंटल, यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस, अनुभव के अकॉर्डिंग, अनुभव कह लीजिए, सृजनात्मक बुद्धि। तो ये स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग दूसरी हो गई। थर्ड है हमारे पास एनालिटिक, जो आपके पास इंटेलिजेंस है, यानी कि घटक या विश्लेषण बुद्धि। ठीक है, तो जो आपके पास इसने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर, पहले इसको देखेंगे। थर्ड जो यहाँ पर इसने थर्ड को एक्सप्लेन करती है, वैसे ये पहले वाली है इसके अकॉर्डिंग। कॉन्टेक्चुअल को या फिर प्रैक्टिकल जो आपके पास इंटेलिजेंस है, उसमें क्या है, देखो प्रैक्टिकल स्मार्ट पीपल, व्यावहारिक स्मार्ट लोग, एक तरीके से जुगाड़ू लोग, वन वे गैम्बलर्स, इसमें आ जाएंगे। फिर क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटल में क्या होगा, सर्जनात्मक हो रहेंगे, कुछ नया आविष्कार करने की के लिए ये मतलब तैयार रहते हैं। इस प्रकार के जो पीपल हैं, काफी जो काफी जो लोग हैं वो क्रिएटिव होते हैं, यानी कि उनमें कौन सी जो बुद्धि होती है स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग, क्रिएटिव या फिर एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस होती है, कुछ नया करने के लिए नया प्रयोग करेंगे वो। फिर जो आपके पास कंपोनेंटियल यानी कि कंपोनेंशियल एनालिटिक बुद्धि किन में रहेगी, ये रटी रटाई चीजें पढ़ते हैं और शैक्षणिक परिणाम अच्छा आता है, यानी कि जो आपके पास एकेडमिक जो रिजल्ट है वो इनसे अच्छा आता है। ठीक है, तो ये सब तो इसके बारे में डीप हो गया, बट डायरेक्ट क्वेश्चन फैक्चुअली पूछा जाएगा कि हु गेव ट्रायगिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया, तो आप आंसर याद रख लेना, स्टर्नबर्ग ने दिया है। बस इतना ही ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखिए, और ये तीनों जो प्रकार है ना आपके पास, कॉन्टेक्चुअल, एक्सपेरिमेंटल और एनालिटिक, ये तीनों इनके नाम याद रख लेना, बस इतना ही बहुत है, इसमें सफिशिएंट है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, होवार्ड गार्डनर ने। किसने दिया भाई, होवार्ड गार्डनर ने दिया। किसका सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी भाई, होवार्ड गार्डनर दी।
हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी आपके पास, ये हार्वर्ड गार्डनर ने आपके पास बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। और उससे पहले एक और आया है आपके पास, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी। तो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी किसने दी थी भैया आपके पास, उसने ईएल थॉर्नडाइक ने दी थी, है ना। किसने दी थी, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। और वहां पर था मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, तो वो थॉर्नडाइक ने दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा आगे देख लेते हैं हम लोग। ये जो हावर्ड गार्डनर है ना, इसने एक बुक है, इसकी एक बुक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बुक बाय हावर्ड गार्डनर। फ्रेम्स ऑफ माइंड, ये जो पुस्तक है ये किसकी है, ये हावर्ड गार्डनर की पुस्तक है। तो इस बुक में इसने बताया है कि बुद्धि के 8 प्रकार के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। एनसीईआरटी के अनुसार जो बुद्धि के प्रकार कितने बताए हैं, 8 बताए हैं हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये जो आपके पास 8 जो प्रकार हैं ये कौन कौन से हैं, वो जल्दी जल्दी देखेंगे इनको हम लोग। एक पहला है हमारे पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तर्कपूर्ण गणितज्ञ बुद्धि, लॉजिकल, ठीक है। यानी कि जो मैथ्स में जो बच्चे अच्छे होते हैं वो मैथमेटिशियन बन सकते हैं ना, साइंटिस्ट हो सकते हैं, वैज्ञानिक हो सकते हैं, ठीक है। तो ये किन में होगी, ये एबिलिटी लॉजिकल जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है ये पहली हो गई हार्वर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग। दूसरी है भाषाई बुद्धि, ठीक है। तो भाषाई बुद्धि किन व्यक्तियों में होती है, जो लिखने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, ठीक है, राइटर हो गए, जैसे लेखक हो गए, लेखक हो गए, कवि हो गए, जो पत्रकार हो गए, ठीक है। तो इनमें कौन सी होती है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, यानी कि भाषाई बुद्धि होती है, भाषा पे इनकी अच्छी पकड़ होती है, भाषा के प्रति संवेदनशीलता होती है, ठीक है, इनमें ऐसे व्यक्तियों में। फिर है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जो भाई गाने बजाने में अच्छे हैं, यानी कि संगीतज्ञ बुद्धि। तो इसके बारे में तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि संगीत के मामले में, यानी कि आपके जो सिंगर होते हैं उनमें रहेगी आपके पास, जैसे यहाँ पर दे रखा है A R रहमान, सोनू निगम, ठीक है। तो इनमें कौन सी बुद्धि है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस यानी कि आप कह सकते हो स्थानांतक बुद्धि, ठीक है, यानी कि दैसिक कह सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जैसे आपके पास जो पायलट हो गए, दृश्य बीम एवं प्रतिरूप निर्माण की योग्यता होती है ऐसे व्यक्तियों में। जैसे आपके पास पायलट हो गए, शिल्पकार, नौ चालक जो नाव चलाने वाले हो गए, सर्वेक्षर हो गए, सर्वेक्षक सर्वे करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इससे आगे जो बॉडीली काइनेस्टिक थ्योरी है आपके पास, शारीरिक गतिक क्षमता, यानी कि जो डांसर है अपने जो बॉडी मूवमेंट्स की हेल्प से वो डांस करते हैं, धावक हो गए, रनर हो गए। तो ये इनमें कौन सी होती है, शारीरिक गतिक बुद्धि होती है, बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस होती है। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस आपके पास, जो प्राकृतिक बुद्धि किसमें होती है, यानी कि किसानों में, अंटर जो शिकारी होते हैं उनमें होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद है, ये दो इंपॉर्टेंट है, एक है इंटरपर्सनल और एक है इंट्रापर्सनल। इंटर का मतलब होता है दूसरों की, ठीक है, इंटर, जैसे इंटर इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, इंटर का मतलब है दूसरों की, यानी कि अंतर अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, ठीक है, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, यानी कि दूसरों की होती है इंटेलिजेंस, दूसरों के भावों को समझना, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को समझना, दूसरों के भावों को समझना। तो ये मनोवैज्ञानिक में होती है, यानी कि साइकोलॉजिस्ट में होती है ये इंटरपर्सनल। फिर उसके बाद है इंट्रा। नेक्स्ट आएगी आपके पास इंट्रा। इंट्रा होती है इंट्रा पर्सनल, यानी कि खुद की, सेल्फ, खुद की होती है ये, खुद के बारे में सोचना, ठीक है, वो हो जाएगी इंट्रा इंट्रापर्सनल। इंटर इंटर होती है आपके पास दूसरों की, अंडरस्टैंडिंग द फीलिंग ऑफ अदर्स, जैसे साइकोलॉजिस्ट में होती है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक में होती है। और आपके पास इंट्रा है खुद की, यानी कि सेल्फ, सेल्फ इंटेलिजेंस, ठीक है, आत्म बुद्धि। इंट्रा सेल्फ और इंटर दूसरों की, यानी कि अदर्स, दूसरों के बारे में समझना है, ठीक है। इंटरपर्सनल हो गई एक आपके पास, इंट्रा पर्सनल हो गई, ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर है आपके पास ये
लास्ट वाली अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि जो आपके पास संत महात्मा वगैरह संत महात्मा है उनमें होती है ये अस्तित्ववादी बुद्धि। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, बस इसके नाम याद रख लो। नेक्स्ट है ए बी टाइप इंटेलिजेंस। ए बी टाइप इंटेलिजेंस कोई हैब ने दी थी, किसने दी थी? हैब ने दी थी। ठीक है, फिर गिलफर्ड की पढ़ लेते हैं। गिलफर्ड ने किसने दी थी? त्रिआवामीय सिद्धांत दिया था गिलफर्ड का, त्रिआवामीय सिद्धांत। तो इसके जो प्रोपाउंडर है वो गिलफर्ड ही है। तो त्रिआवामीय सिद्धांत यानी कि 3 डायमेंशन मॉडल किसने बताया है आपके पास? गिलफर्ड ने बताया है। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। ध्यान रख लेना इनका भाई थोड़ा सा। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी? स्पीयरमैन ने दी थी। जिसमें इसने 3 फैक्टर कौन कौन से बताए? ग्रुप बताया है, ग्रुप फैक्टर, एक जर्नल फैक्टर बताया और एक स्पेसिफिक फैक्टर। ये 3 फैक्टर इसने इसमें ही बताए, एक ग्रुप फैक्टर, एक जर्नल फैक्टर, एक स्पेसिफिक फैक्टर। तो 3 फैक्टर थ्योरी दी थी स्पीयरमैन ने। 3 डायमेंशन मॉडल दिया है, ये त्रिआयामीय जो सिद्धांत है 3 डायमेंशन है, ये किसने दिया है? गिलफर्ड ने दिया है। उससे पहले एक त्रितंत्र यानी कि त्रि त्रितंत्र सिद्धांत वो किसने दिया था? वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, वो किसने दिया था? स्टर्नबर्ग ने। थोड़े थोड़े इनके नाम कंफ्यूजिंग है, बट थोड़े से एक बार देख लोगे तो फिर ध्यान में आ जाएंगे। फिर उससे आगे देखते हैं, ये देख लो, जो जेपी गिलफर्ड का जो आपके पास ये 3 डायमेंशन मॉडल है आपके पास, इसका दूसरा नाम क्या है? SOI मॉडल। तो SOI मॉडल पूछा जा सकता है, किसने दिया था भाई? गिलफर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफर्ड ने दिया था। तो 3 इसने इसके बारे में बताए हैं। तो गिलफर्ड ने बौद्धिक क्षमताओं को 3 जो आपके पास डायमेंशन है विमाओं में विभाजित किया है। पहला है ऑपरेशन यानी कि संक्रिया, दूसरा है कॉन्टेक्ट कंटेंट यानी कि विषय वस्तु सब्जेक्ट, थर्ड है हमारा प्रोडक्ट या फिर रिजल्ट। ठीक है, तो ये और देख लेना भाई। इसमें नंबर ऑफ फैक्टर किसने बताए हैं? कितने बताए हैं नंबर ऑफ फैक्टर? इनिशियली कारकों की संख्या शुरुआत में कितनी बताई है? 5 गुना में 4 गुना में 6 यानी कि 120 बताई है शुरुआती फैक्टर। ठीक है, और ये थोड़े लर्न करने के ही है, आप याद रख लेना इनको। शुरुआती फैक्टर पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर इनिशियली गिलफर्ड में, तो 120 है। और बाद में जो पहले संशोधन हुआ, थोड़ा चेंजमेंट हुआ, फिर 150 हो गए। और फिर दूसरे चेंजमेंट में यानी कि सेकंड एमेंडमेंट में कितने हो गए? 180 हो गए। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें, यानी कि मीजर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि मापने के जो आपके पास बुद्धि का मापन, ये पढ़ेंगे अब हम। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी किसी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। हु गेव मेंटल टेस्ट? मेंटल मानसिक शब्द परीक्षण सबसे पहले किसने दिया? मानसिक परीक्षण देने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे भाई? अल्फ्रेड बिने थे। ठीक है, हु गेव फर्स्ट मेंटल टेस्ट? पहला मेंटल जो टेस्ट था किसने दिया था? द टर्म मेंटल टेस्ट वाज गिवन बाय बीने। किसने दिया था भाई? बीने ने दिया था। ठीक है, बीने ने सबसे पहले बुद्धि का क्या किया था? मापन किया था, मापा था। बीने वाज द फर्स्ट आपका ये साइकोलॉजिस्ट। बीने पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंटेलिजेंस को, बुद्धि का मापन किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया भी है। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस अब देखेंगे। एक तो हो गया सब्जेक्टिव, दूसरा है ऑब्जेक्टिव, थर्ड है परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके पास कि कौन सा सब्जेक्टिव टेस्ट है, कौन सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। अब सब्जेक्टिव में आपके पास एक वर्बल टेस्ट हो सकता है और एक नॉन वर्बल। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में एक वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। अब सब्जेक्टिव जो टेस्ट है आपका, इसमें क्या होता है? लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, लैंग्वेज यूज होती है इस टेस्ट में। सब्जेक्टिव टेस्ट में जब आपका वर्बल होता है, वर्बल टेस्ट, देखो 3 प्रकार से बताए हैं। सब्जेक्टिव टेस्ट, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो सब्जेक्टिव में 2 टेस्ट 2 प्रकार से बता दिए, एक वर्बल होगा और एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी कि उसमें भाषा का जो आपका इस्तेमाल है नहीं होता। ठीक है, और वर्बल में क्या होता है? लैंग्वेज का यूज होगा। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, एक वर्बल होगा और एक नॉन वर्बल होगा।
ठीक है, तो ये इनकी कैटेगरी बता रखी है आगे। तो इसमें भाषा का उपयोग होता है, इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग किया जाता है, और इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। वर्बल, भाई वर्बल यानी कि भाषा ही होती है आपके पास, लैंग्वेज ही होती है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये कैसा होगा, अवाच्य, नाम से पता चल रहा है लैंग्वेज इसमें यूज नहीं होती है। फिर आपके पास इंडिविजुअल आएगा, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट, किसने अलग अलग अपने अपने वो बताए हैं। फिर विनय का होता है पहला, विनय साइमन टेस्ट, फिर दूसरा है टर्मन, फिर गोडार्ड टेस्ट। ठीक है, तो ये सब हम इतने देखेंगे, और अगला जो कंटेंट है यानी कि अगला जो टॉपिक है, इससे नेक्स्ट वो किसी और वीडियो में कवर